प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे वाक़े के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होंगे कि एक बहुत बड़े मौलाना साहब की कब्र से एक लड़की बाहर निकली। दोस्तों, ये कैसे मुमकिन है और ऐसा क्यों हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी बताएंगे जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जिस कौम की मुशबिहत इख्तियार की, यानी जिसने जिस कौम के तरीके को पसंद किया, वो उन्हीं में से है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं वीडियो। वाकया कुछ इस तरह से है कि मक्का में एक मर्तबा एक आलिम दीन का इंतकाल हो गया। उन्हें मुसलमानों के एक कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। उनकी मौत के कुछ सालों के बाद एक और शख्स का इंतकाल हुआ। अब क्योंकि अरब का दस्तूर है, जब कोई कब्र पुरानी हो जाए तो उस कब्र में पुराने मुर्दे की जगह नए मुर्दे को दफन कर देते हैं और इस तरह कई कई मुर्दे एक कब्र में दफन होते हैं। लिहाजा उस शख्स को दफन करने के लिए मौलाना साहब की कब्र खोली गई ताकि नए मुर्दे को इस कब्र में दफन कर दिया जाए। लेकिन कब्र खोलते ही एक अजीबोगरीब मंजर सामने आया, क्योंकि कब्र में आलिम साहब की लाश के बजाय एक निहायत ही हसीन खूबसूरत लड़की की मैयत थी, और वो लड़की किसी यूरोपियन मुल्क जैसे अमेरिका, फ्रांस वगैरह की मालूम होती थी। सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए और थोड़ी ही देर में ये खबर पूरे इलाके में फैल गई कि फला आलिम की कब्र में उनकी मैयत की जगह एक लड़की की लाश है। लोग दूर दूर से ये मंजर देखने के लिए आए। ये खबर फैलने लगी कि आलिम साहब की कब्र से लड़की निकली है, तो आसपास के लोग वहां पर जमा होने लगे। इत्तेफाक से वहां फ्रांस का एक मुसलमान भी आया हुआ था जो हज के इरादे से मक्का आया हुआ था। उसने जब उस लड़की की सूरत देखी तो उसने कहा कि मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये फ्रांस की रहने वाली है, इसका पूरा घर ईसाई है, लेकिन ये खुफिया तौर पर चुपके से मुसलमान हो गई थी और इसने मुझसे भी इस्लाम की कुछ किताबें पढ़ी थी। फिर कुछ दिन बाद ये बीमार होकर मर गई, तो इसके घर वालों ने इसे ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। और अब अजीब बात ये है कि इसकी कब्र मक्का में पहुंच गई है। लोगों ने कहा कि इस लड़की की मैयत यहाँ होने की वजह ये हो सकती है कि ये नेक और मुसलमान थी। लेकिन फिर आलिम साहब की मैयत कहाँ गई, उनकी लाश कहाँ गई? किसी ने कहा कि हो सकता है कि उनकी लाश उस लड़की की कब्र में चली गई हो। तो वो जो फ्रांस का मुसलमान था, उसने कहा कि मैं कुछ दिनों में हज से फारिग होकर अपने मुल्क जा रहा हूँ। मैं उस लड़की के घर वालों से मिलकर उसकी कब्र कुशाई करके देखूंगा कि आखिर क्या मामला है, यानी उस लड़की की कब्र खोलकर देखूंगा कि क्या माजरा है। लोगों ने कहा ठीक है, और उन लोगों ने एक आदमी को उसके साथ भेज दिया। उस आदमी ने अपने मुल्क जाकर लड़की के घर वालों से सारा वाकया बयान किया, तो लड़की के घर वाले बहुत हैरान हुए। चुनांचे उन्होंने लड़की की कब्र खोली तो लड़की के ताबूत में उस आलिम साहब की मैयत थी जो मक्का में दफन हुए थे। वो लोग बहुत हैरान और परेशान हुए कि आखिर ये क्या माजरा है। जब ये खबर मक्का पहुंची कि उन आलिम साहब की लाश ईसाइयों के कब्रिस्तान में है, तो सबको बहुत हैरानी हुई कि लड़की का मक्के में होना तो उसके मुसलमान होने और नेक होने की वजह से है, लेकिन आलिम साहब से ऐसा क्या गुनाह हो गया था जिसकी वजह से उन्हें ईसाइयों के कब्रिस्तान में पहुंचा दिया गया। चुनांचे उसकी बीवी से पूछा गया, तेरे शोहर में ऐसी कौन सी बात थी जो उसके साथ ये मामला पेश आया? उसकी बीवी ने कहा कि मेरा शोहर तो बड़ा नेक और नमाजी इंसान था, तहज्जुद गुजार था और कुरान पढ़ने वाला था। लोगों ने कहा कि सोच कर बताओ, आखिर कोई तो ऐसी बात होगी जिसकी वजह से इतना सब कुछ हो गया। बीवी ने गौर करके कहा
کہ اس کی ایک بات مجھے ہمیشہ کھٹکتی تھی کہ جب بھی اس پر غسل جنابت واجب ہوتا تھا تو وہ نہانے سے پہلے کہتا تھا عیسائیوں کے مذہب میں یہ بات بہت اچھی ہے کہ ان پر غسل واجب نہیں ہے اور ہمیں تو سردی میں بھی نہانا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے انہیں انہی کے درمیان پہنچا دیا ہو جن کے طریقے کو وہ پسند کرتے تھے اور اسلامی طریقہ انہیں ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ دوستوں، ہو سکتا ہے کہ لوگ اس واقعے سے اتفاق نہ کریں، لیکن ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث سے کون انکار کرے گا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس قوم سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ مشہور ہوگا۔ لہذا میرے عزیز دوستوں، ہمیں چاہیے کہ کچھ بھی بولتے وقت اپنے الفاظ پر مکمل کنٹرول رکھیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ بولنے سے پہلے الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، لیکن بولنے کے بعد انسان الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ منہ ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا۔ جب زبان کھلتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان لوہے کی ہے یا سونے کی ہے۔ دوستوں، ہو سکتا ہے کہ ہمارا غیر ذمہ دارانہ طریقے سے بولا ہوا ایک لفظ ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔